शरीर अपना विषय चल रहा है जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन। ये जीव आत्मा इस संसार में कैसे रंजायमान है, कैसे इस जीव का उपयोग बहिर्मुख है, अपनी चर्चा यही चल रही है। संसारी जीव संसार में किस प्रकार से जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन इन दोषों से संयुक्त है, अपनी बात ये चल रही है। अपन ने अभी तक चर्चा करी भैया जनरंजन की कि यह जीव दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, संसार में रंजायमान होने के लिए भैया नाना प्रकार के राग भाव का जो आश्रय लेता है। दूसरों को प्रसन्न करने की जो अंतर हृदय में एक भावना रहती है, वो दूसरों को प्रसन्न करने की भावना ही जनरंजन है भैया। अपन ने कल कलरंजन की चर्चा करी थी भैया। जिस जीव को इस शरीर में एकत्र है, जो जीव को निरंतर ये मैं पने की भासना होती है कि मैं ये जो चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, जिसे भूख लग रही है, जिसे प्यास लग रही है, जो ये बाहर पुद्गल रूप शरीर का परिणमन चल रहा है, ये ही मैं हूं। जिसे शरीर में ही मैं पने की भासना होती भैया, उसे मनोरंजन, उसे कलरंजन भैया। अर्थात शरीर की सारी व्यवस्थाओं में जिसे एकत्रपना है, उसे है कलरंजन भैया। और आज अपने को चर्चा करना है मनोरंजन की। मनोरंजन क्या है भैया? अब अपने को संसार की बात हो गई, शरीर की बात हो गई, आज बात है भोगों की भी। मनोरंजन क्या है भैया? ये मन पंच इंद्रियों के विषयों का गारव करता है। बहुत अच्छी चर्चा भैया, सावधानी से सुनना है, और सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। ये जो जीव है, इस जीव का मन पांच इंद्रियों के विषयों का गारव करता है। गारव मतलब मद, गारव मतलब अहंकार, गारव मतलब कर्तृत्व की भावना, गारव मतलब भोक्तृत्व की भावना। अर्थात क्या कहना अपना भैया कि ये जो पांच इंद्रिय के विषय दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से पांच इंद्रिय के विषय? आपकी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांच इंद्रिय हैं। इन पांच इंद्रियों के जो विषय है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप आदि आदि, जो ये विषय है, पांच इंद्रिय के 27 विषय, इस भौतिकता का जो अभिमान है भैया, उसका नाम है भैया मनोरंजन कारक। मन काय में प्रसन्न होता है भैया? मन अपने अज्ञान भोगों में ही प्रसन्न होता है। आप अपनी प्रसन्नता का कारण ढूंढो भैया, आपको खुशी कब होती है? बहुत अच्छी चर्चा। आप अच्छे से अपने जीवन में मन के अंधकार को मिटाने का अभ्यास, ये जीव मन के अंधकार को कैसे मिटाए? तो क्या क्या है चर्चा भैया? ये जीव मन के विषयों का अहंकार करता है। मन के विषयों का अहंकार करता है मतलब भैया कि संसार, ये जो अनादि अनंत काल से संसार का परिभ्रमण चल रहा है, ये संसार दुख सागर है। अपन सुनते हैं ना भैया कि संसार दुख रूप है, इस संसार में अपना कोई नहीं है, ये सारे इंद्रिय के भौतिक विषय बिला जाने वाले हैं। अपन कितने अच्छे सुनते हैं, लेकिन एक एक क्षण के लिए भी अपने अंतर में ये अनुभूति बताओ कि एक क्षण के लिए भी क्या संसार के भौतिक विषयों से विरक्ति आती? कहते तो है कि संसार असार है, संसार अनित्य है, संसार भैया संसार अपना नहीं है, ये अपन कहते तो हैं, लेकिन एक पल के लिए भी क्या संसार से विरक्ति आती? क्यों नहीं आती? कारण क्या है? मनोरंजन गारव। मन, अपना जो मन है, वो मन इन इंद्रिय विषय भौतिक संसाधनों का गारव करता है भैया। अपना मन इन इंद्रिय भौतिक विषयों के गारव से संयुक्त होके भैया पर पदार्थ में लगा रहता है। तो मन के गारव के कारण से आपको भौतिक संपदा ही सत्य लगती है, आपको आत्म संपदा अच्छी नहीं लगती। उदाहरण देते हैं, मन कैसा भौतिक विषयों का गारव करता है भैया? मन कैसा गारव करता है? मान लो आपको यदि सुगंध आ रही है, तो आपका मन बिल्कुल स्नेह से बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहेगा। और मान लो आपको दुर्गंध आ रही है, तो जो दुर्गंध रूप क्या कहें, जो दुर्गंध रूप आपको सुगंध आ रही है,
ये दुर्गंध रूप जो सुगंध है, यही आपका मन क्या करेगा भैया, इस दुर्गंध को प्राप्त करते ही क्या करेगा, वो कहेगा भैया हटाओ इसे अलग करो, इसे सामने मत आने दो भैया। जैसे जैसे कोई सुंदर वस्तु दिख रही है तो आपका मन आकर्षित होगा, और यदि कोई मलिन वस्तु दिख रही है तो आपका मन क्या कहेगा भैया, इसे सामने से हटाओ। क्यों हटाओ भैया, क्यों हटाओ इसे सामने से? कहने लगे ये हमारे इंद्रिय के विषय के अनुकूल नहीं। जैसे आपको कोई भोग सामग्री मिल रही है तो आपका मन प्रसन्न होगा, और यदि आपको कोई भोग सामग्री नहीं मिल रही, आपको भोग सामग्री की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपका मन व्याध हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, कलेश करने लगेगा। तो भैया मन रंजन गारव, मन हमेशा कायम रंजायमान होता है भैया। मन हमेशा ही पंच इंद्रियों के विषयों में रंजायमान होता है, और जब तक इन पंच इंद्रियों के विषयों में रंजायमान बना है तब तक मन रंजन गारव भी। सीधी सी बात है भैया, गारव है, काय का गारव है? मन के रंजायमान पने का गारव है। किसको है गारव भैया? कौन है इस अहंकार में डूबा हुआ? ये अज्ञानी संसारी जीव। कौन सा अज्ञानी संसारी जीव? जो अपने स्वभाव को नहीं जानता। देखो अच्छे से समझो इस बात को, कि अपने पांच इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, इन पांच इंद्रियों में जितना भी एकत्व का भाव है, ये मन में ही तो एकत्व का भाव है ना भैया। मन ही तो है जो इन पंच इंद्रिय विषयों में एकत्र करके बैठा है। मन ही तो है जिसे इन पंच इंद्रिय विषयों में मैं पाना भाषित होता है भैया, कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। ये संपूर्ण मैं पने की भाषणा करने वाला मन ही तो है भैया। मैं कर रहा हूं, मेरा परिणमन हो रहा है, मैं संसार रूप परिणमित हो रहा हूं, ये सारी भाषणा कहां हो रही है? मन में ही तो हो रही है। अब एक बात बताओ, देखो यदि सुगंधित पदार्थ आया तो किसने गमा भैया? इंद्री ने अपने सुगंध रूप, मान लो आप एक शरबत पी रहा भैया, आप शरबत पी रहा, उस शरबत में यदि इलायची की, जैसे कि आप क्या कहते हैं, आप ठंडाई पी रहा भैया, ठंडाई में जो इलायची की खुशबू आ रही है, अब स्वाद स्वाद आ रहा है, खुशबू का भी स्वाद आ रहा है। यदि इलायची का में यदि खुशबू का स्वाद आ रहा है, शरबत में सुगंध आ रही है, तो आपका मन एकदम प्रसन्नचित हो जाएगा। और यदि मान लो शरबत में कोई महक ही ना आ रही हो, तो यदि घ्राण इंद्री का रस ना मिले तो? अच्छा एक बार बताओ, शरबत बना हो बढ़िया, एक नंबर का स्वाद हो उसका, लेकिन अभी आपने उसका स्वाद नहीं चखा, लेकिन यदि वो शरबत आंखों से देखने में ही बहुत गंदा सा दिख रहा हो, अरे भैया उसमें कोई कलर ही नहीं दिख रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि कितना गंदा दिख रहा है। देखो आंखों से जैसे ही आप उस विषय को देखोगे, और आंखों के अनुकूल यदि वो विषय नहीं होगा, मान लो एक सड़े हुए गिलास में भरा हो भैया, एक सड़े हुए गिलास में, मतलब एक बहुत गंदे से गिलास में भरा हो शरबत, अंदर से बिल्कुल अच्छा हो, लेकिन एक सड़े हुए गिलास में भरा हो और ऊपर से उसमें क्या बोलते हैं पपड़ी पड़ गई हो, तो ऊपर से भी बहुत गंदा सा दिख रहा हो। अब आप बताओ, आपको चक्षु इंद्री का विषय आपसे क्या कहेगा? क्या कहेगा भैया? घृणा, घृणा करेगा तत्काल। क्यों घृणा क्यों हुई? ये क्या बोलते हैं विदम, अर्थात ये घृणा का परिणाम क्यों आया? ये जुगुप्सा का भाव क्यों आया भैया? ये जुगुप्सा क्यों आई? क्योंकि उस इंद्री को अपने अनुकूल विषय नहीं मिला, तो इंद्री को अपने अनुकूल विषय नहीं मिला, और क्या हुआ भैया? मन ने जब गमा इंद्री के, चक्षु इंद्री के माध्यम से, आंखों के माध्यम से जब मन ने गमा, तो भैया उसे कुरूप दिखाई दिया भैया। अब कुरूप दिखाई दिया तो मन हो गया व्याधित। अब किसी ने जबरदस्ती करके आपको पिला दिया, जब पी के तो देखो, पी के तो देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नाना करते हुए, नाक बंद करते हुए, नाक से सुगंध नहीं आ रही थी भैया, आसपास दुर्गंध और आ रही थी उल्टी, और क्या कहते हैं भैया, आंख से सुंदर भी नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी ने जबरदस्ती कर करके कह दिया नहीं पी के तो देखो, एक बार पी के तो देखो, एक बार पी के देखो। और यदि आपने एक घूंट पिया, जहां जिब्या इंद्री पे गया, वहां जिब्या इंद्री को लगा रसीला, कि कितना स्वादिष्ट है, देख अच्छा नहीं रहा था, सुगंध अच्छी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से तो किसी ने पिलाया, और लेकिन जैसे ही जिब्या इंद्री पे गया वैसे ही उसका स्वाद आया। तो बता, जैसे ही स्वाद आया वैसे ही आप चक्षु इंद्री की और क्या कहते हैं घ्राण इंद्री की बात भूल जाओगे, आप तुरंत प्रसन्न हो जाओगे भैया, तुरंत आपको आनंद अनुभूति होने लगेगी।
आपका चेहरा खिल जाएगा। भैया दिख चाहे बुरा लगा था, सुगंध बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन स्वाद तो एक नंबर का है। क्या हुआ भगवान आत्मा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मन को अपना विषय प्राप्त हुआ, काय से? रसना इंद्रिय के माध्यम से। और जिस मन को अपने रसना इंद्रिय के माध्यम से अपना उपभोग मिला, वो तत्काल प्रसन्न हो गया। ये तत्काल होने वाली प्रसन्नता, ये मनोरंजन कारक है भैया। ये तो हमने आपको एक उदाहरण देके समझाया है कि मनोरंजन कारक क्या है। कि मन अपने ही विषयों में, मन 5 इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने का कारक करता है। यदि उसे अपने पंच इंद्रिय अज्ञान उपभोग से विपरीतता मिले तो आकुलित होता है, व्याधित होता है, और उसे अपने 5 इंद्रिय के विषयों में अनुकूलता मिले तो प्रसन्नचित्त होता है। ये है मनोरंजन कारक भैया। भैया ये गायब तो हमें नहीं है भैया, कूट कूट के भरा है सब में, आप हो चाहे हम, सब में मन का गारब कूट कूट के भरा है। जो वस्तु अपने अनुकूल लगती है, जो अज्ञान उपभोग अपने मन के अनुकूल होते हैं, क्योंकि अज्ञान रूप मन है भैया, संसारी जीव का मन अज्ञान रूप है। तो जो अज्ञान उपभोग मन रूप लगते हैं, उन अज्ञान उपभोग में तो ये जीव अनुरक्त रहता है। और भैया जो उपभोग मन के अनुकूल नहीं रहते, उनमें ये जीव रसीला नहीं हो पाता भैया। और रसीला नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है? जो उपभोग अपने अनुरूप नहीं रहता, वो दुख का कारण बनते भैया, दुख का कारण बनते। ये अब अपने को मनोरंजन गारव को छोड़ना भैया। अपन ने पहले, इसके पहले वाली गाथा में क्या पढ़ा था भैया? मन स्वभाव समक्षिपनम, उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम। मन का स्वभाव कैसा है भैया? क्षिपने का। मन स्वभाव समक्षिपना, मन का स्वभाव स्वयं क्षिपने का है। पहले तारण स्वामी क्या आया था, अब वैराग्य की बात कर रहे हैं। भोगों से विरक्ति, संसार से विरक्ति की बात कही थी जनरंजन राग से, कलरंजन दोष से, शरीर से विरक्ति की बात कही थी उन्होंने। अब भोग आसक्ति से विरक्ति की बात कर रहे हैं। अब भोग आसक्ति से कौन विरक्त होगा भैया? दिन रात सुन रहे हैं कि ये सारे पदार्थ क्षणभंगुर है, ये सारा संसार काल्पनिक जगत है। दिन रात सुन रहे हैं भैया, ये पंच इंद्रिय के भोग नित्य रहने वाले नहीं है। अज्ञान के कारण से जीव इन भोगों में आसक्त है। अज्ञानता होने के कारण से जीव इन पंच इंद्रियों के भोगों में रत है। जीवन से सुन रहे हैं भैया, लेकिन अंतरात्मा से बता भगवान जी, क्या मन आपका मन, ये मन रंजन कारक, ये मन क्या कभी इसके विपरीत भोग मिलने के बाद क्या कभी सुखी रह पाता है? और यदि थोड़ा सा भी अनुकूलता ना मिले, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में थोड़ी भी अनुकूलता ना मिले, तो मन की स्थिति क्या होती भैया? यदि आपको कुछ करना अच्छा लगता है और यदि आपको वो वस्तु ना मिले, तो आपका मन तुरंत व्याधित हो जाता है। तो ये जो व्याधित हो रहा है ना, ये गारा अहंकार। प्रसन्नता काय की रहती है? 24 घंटे अपने मन अनुकूल काम होता रहे, पंच इंद्रियों के विषयों में कोई अंतराय ना आए, आपको ठंडी गर्मी सर्दी भूख प्यास जैसी जैसी इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न हो, वैसी वैसी अनुकूलता मिलती जाए, जैसा आप कहें वैसा परिणमन होता जाए। अर्थात जैसा पुण्योदय में हो आपके, आपका पुण्योदय ऐसा बना रहे कि जैसी आपको आवश्यकता है वैसी पूर्ति होती जाए, तो भैया आपको कोई दुखी नहीं है ना। यही तो बात है भैया। असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो दुख लगता है, ओके ना। साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो भैया कोई दुख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भैया कोई दुख? क्योंकि साता वेदनी कर्म के उदय में कोई व्याधि, कोई आकुलता होती नहीं। तो भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? मन रंजन गारक क्या है? कि मन के विषयों में प्रसन्न रहने का जो जीव को संस्कार है, मन की ही बाधा में रत रहने का जो जीव का संस्कार है, यही मन रंजन गारव है। मतलब मन को पसंद करना, काय में पसंद करना भैया? पंच इंद्रिय विषय भोग आसक्ति में। भैया बताओ, यदि नमक के स्वाद में कोई अंतर आ जाए तो क्या होगा? इस जिव्येंद्रिय का सबसे प्रिय विषय है नमक, खार। और खार, आप कहते हो हमें मीठा पसंद है, हम मीठा लेते हैं, लेकिन भैया सबसे ज्यादा यदि नमक ना हो, यदि खीर भी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा नमक चाहिए।
यदि भोजन में नमक ना हो तो किरण स्वाद बेस्वाद है भाई, सबसे ज्यादा खार लवण। इसको आप बताओ, यदि एक चुटकी नमक ना हो तो आपके मन में क्या हालत होगी, ये बताओ। एक चुटकी नमक नमक ना हो आपके भोजन में तो आप क्या कर सकते हो? कि भाई थाली उठा के फेंक सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भैया, सिर्फ एक चुटकी नमक के लिए। तो भैया ये है क्या? ये है क्या भैया? ये रसना इंद्री का विषय है, लवण। उसकी आपकी आसक्ति इतनी अत्यधिक है, इतनी अत्यधिक है, इतनी अत्यधिक है कि उसके बिना भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती। बस बिल्कुल ऐसे ही इन पंच इंद्रियों के विषयों में ये मन की आसक्ति इतनी अधिक है, इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि इन पंच इंद्रियों के विषयों की संतुष्टि के बिना इस मन के रहने की कल्पना नहीं की जा सकती भैया। मतलब भैया यदि इन पंच इंद्रियों के विषयों की पूर्ति ना हो तो ये जीव मन में आनंदित नहीं रह सकता, इसका मन प्रसन्न नहीं रह सकता, इसके अंदर में शांति नहीं रह सकती, इसके अंदर में भैया सहजता नहीं आ सकती। किसके अंतर में? इस जीव के अंतर। ऐसा है मन का स्वभाव। और आचार्य तारण स्वामी कह रहा है मन स्वभाव समक्षिपनम, ए पागल आत्मा, मन का स्वभाव छे करो। और अब यहाँ तो छे करने की बात तो उन्हें ऊपर कही थी, अब तो वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मनोरंजन गारवेन तिक्तम च, इंद्रिय विषय भोगों में जो गारव है जिस कारण तुम दिन रात संतुष्ट बने रहते हो, पांच इंद्रिय के विषय भोगों में दिन रात संतुष्टि बनी रहती है भैया। अब तुम्हें इससे वैराग लाओ, संसार से, शरीर से और इन भोगों से, पंच इंद्रियों के विषयों से, इनसे विरक्ति का भाव उत्पन्न करो भैया, वैराग दिलाओ, वैराग, विरक्त हो जाओ। भाई कैसे विरक्त हो जाए? भाई आसक्ति घटाओ, पांच इंद्रियों के विषयों में अपनी आसक्ति घटाओ। आसक्ति का परिणाम अपना टेम्परेचर कम करो, आसक्ति का। कैसे आसक्ति का टेम्परेचर कम होगा? भाई आसक्ति बढ़ती अनंत अनुबंधी कसाय से। कसाय को छह ऑप्शन करो। कसाय का छह ऑप्शन कैसे होगा भैया? पहले मिथ्यात्व हटाओ। मिथ्यात्व कैसे हटेगा भैया? वीतराग तत्व को स्वीकार तो करो, मैं ज्ञानानंद ज्ञान घन स्वभाव हूं, अपने ज्ञान बलेन विशुद्धम, अपने ज्ञान का बल तो प्रकट करो, अंतर चित्त में ज्ञान में आत्मा की सहकारिता तो करो, भगवान आत्मा। तब जब तुम अपने ज्ञान घन पिंड को स्वीकार करोगे तब घटेगी आसक्ति भगवान जी, और नहीं तो आसक्ति कभी नहीं घटेगी। अच्छा बताओ, ये भोग सत्य प्रतीत होते हैं ना, इसलिए इनके लिए इसलिए इनके प्रति अपन आसक्त रहते हैं ना। जिस दिन ये भोग ही झूठे हैं, मन अपना मान के, देखो देखो देखो, अच्छा देखो, मान लो आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, आप बिल्कुल, आज आपका उपवास है, बहुत अच्छे से बताओ आप, आज आपका उपवास है तो आपको मनोरंजन गा रहा है या नहीं? चलिए बताओ, बताओ भैया कोई जूम से, आज सब जूम वालों के लिए ही है, आज और कोई है ही नहीं, हम एकांत कमरे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए बताओ कि मन, हाँ बोलो, कैसे है? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी आपने सही कहा। और बताओ मनोरंजन कारक कहाँ है? पहला कारक तो ये हो गया कि मैंने उपवास किया, मन को ये संतुष्टि आ गई। क्या संतुष्टि आ गई मन को? मन को ये संतुष्टि आ गई कि हमने उपवास किया, पंच इंद्रियों को वश में किया, पहली संतुष्टि तो मन में ही आ गई, ज्ञान नहीं आया, पहला तो ये। और क्या कारण? चलिए, और क्या क्या घटा मन में? मनोरंजन गारव, और क्या क्या घटा मन में? और क्या क्या आया मन में? नहीं आ रहा स्मरण कि और मन में क्या आया, और मन में क्या अनुभूतियां घटी, और मन में क्या भाव घटे? बताओ। मनोरंजन गारवेन तिक्तम चा, गुरु महाराज कह रहे हैं मनोरंजन गारव को त्यागो। तो पहले गारव तो पता लगे आपको कि गारव है क्या? भैया मैं उपवास कर रहा हूं, आज मेरा पंच इंद्रियों के विषयों का, में से सिर्फ रसना इंद्रिय के विषय का, भोजन का त्याग है बस, बाकी बाकी शेष इंद्रिय के विषय तो जैसे कि तैसे चल रहा है। काहे का त्याग है? मात्र मात्र मात्र
पेट जो उधर भराता है ना, रसना इंद्री का विषय, उसके क्या आगे बस बताओ कौन सा गारव है? अरे इतना सरल विषय, बताओ जल्दी। मनोरंजन गारवेन तिक्तम चा। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी कि मन में होने वाले गारव को त्यागो। तो गारव है कहाँ? गारव तो दिखाओ। बताओ, ये कोई नहीं बता पा रहा। चलो भैया हम ही बता देते हैं। देखो भैया, मात्र मैंने उपवास किया, ये गारव तो है ही। देखो उसके अलावा देखो देखो उस मन के गारव में देखो देखो अब क्या क्या शामिल होगा। देखो जैसे ही आपने उपवास करने का संकल्प लिया ना, तो अब देखो उस मनोरंजन गारव में क्या क्या शामिल होगा। अब आपकी पूरी योजना बन जाएगी। काय की क्या योजना बन जाएगी कि आज हमारा उपवास है, तो आज हमें अपना दिन कहाँ निकालना है। देखो कहाँ निकालना है, आज हमें अपना दिन घूमने में निकालना है, आंखों से नाना प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना है। आज हमारा दिन टीवी देखने में निकालना है। आज हमारा दिन भैया मोबाइल चलाने में निकालना है। आज हमारा दिन भैया काय में निकालना है, आज हमारे कर्ण इंद्रिय के विषयों में आज उपवास का दिन है, तो आज का हमारा दिन गाना सुनते हुए निकलना है। भैया आज उपवास का दिन है, तो आज चार लोगों के बीच में बैठेंगे। आज भैया घर से बाहर चले जाएंगे, चार लोगों के बीच में बैठेंगे। क्या होगा भैया, आज का दिन तो हमारा बी कथाएं करते हुए निकलना है। सुनो और अच्छे से भैया, आज रसना इंद्री को भैया क्या हुआ, भोजन का स्वाद नहीं मिला तो क्या हुआ, बी कथा करने का स्वाद तो मिलेगा। रसना इंद्री के दो काम, एक भोजन का स्वाद लेना और दूसरा बी कथा करना, बोलना। क्या हुआ, आत्मा का स्वाद नहीं मिला तो, ओ सॉरी, क्या हुआ, भोजन का स्वाद ना मिला तो बोलने का स्वाद तो आएगा ही ना। और भैया हमें कुछ नहीं करना भैया, आज तो उपवास है, आज तो बढ़िया सो के निकालना है पूरा दिन। बढ़िया क्या करो, उपवास है, बढ़िया आज तो सोने का दिन है। आज तो 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे नींद में बढ़िया सो के निकालना है। स्पर्शन इंद्री का रस लेना भैया, बढ़िया निद्रा में आज तो नींद पूरी करना। बताओ तो जल्दी। घ्राण इंद्री का स्वाद लेना भैया, बढ़िया सुगंधित पुष्पों ऐसे स्थान पर रहना जहां बढ़िया आनंद की महक चल रही हो। बस पांचों इंद्रियों के विषय बिल्कुल संतुष्टि हो, इसलिए तो हमने उपवास किया। भगवान जी उपवास, काय का उपवास? काय का उपवास? कौन सा उपवास, जल्दी तो बताओ हमें भैया। एक भी इंद्री का विषय कम नहीं हुआ, एक भी इंद्री का विषय कम नहीं हुआ, बल्कि इन पंच इंद्रियों के विषय मेरे ख्याल से जो सामान्य दिनों में थे और योजनाबद्ध तरीके से और अधिक बढ़ा लिया आपने, और अधिक बढ़ गए। और भैया कल की योजना, परसों की योजना, क्या बनेगा उसकी योजना, सारे की सारी योजनाएं अत्यधिक हो गई। भैया जी उपवास थोड़े ना हुआ, आडंबर हुआ है भैया। इससे पांच इंद्रिय के विषयों में कंट्रोल नहीं आएगा। हमने उपवास किया, इससे पांच इंद्रिय के विषयों में कोई हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाभ तब मिलता जब आप आत्मचिंतन करते, तो आपकी आसक्ति घटती। आपको लाभ थोड़ी मिलेगा, आपने आज उपवास किया है तो कल क्या खाना है इसकी योजना पहले बन गई, तो आसक्ति घटी थोड़ी ना है। शरीर के प्रति, देह के प्रति, पंच इंद्रिय भोगों के प्रति, अज्ञान भाव के प्रति, मन के प्रति आसक्ति बड़ी है भैया। आसक्ति बड़ी है तो गारव घटा थोड़ी ना है, गारव बड़ा है। बुखार कम थोड़ी ना हुआ। भाई शरीर में बाहर से टेम्परेचर दिख नहीं रहा, लेकिन थर्मोमीटर लगा के देखो तो बुखार बढ़ा है आपका। बाहर से शरीर, मान लो किसी का बाहर से शरीर गर्म हो, बहुत तेज तप रहा हो, और अपन जाके देखो तो उसको 101 ही बुखार हो। लेकिन किसी का शरीर छुओ तो बाहर से कुछ नहीं दिख रहा हो, विशेष इतना ज्यादा ना तप रहा हो, लेकिन थर्मोमीटर लगाओ तो 103। भगवान जी बुखार किसको ज्यादा है, जिसको 103 है। ये बाहर से क्यों नहीं तप रहा भगवान जी, अब बाहर से उसका पुद्गल शरीर का तपने का परिणाम नहीं हो रहा इतना तीव्र, तो क्या करे, अंतर से तो ज्वर चढ़ा हुआ है। इसलिए बताओ भगवान आत्मा क्या कहना चाह रहा है आप? हम ये कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बताना है? भगवान जी उपवास कैसे चल रहा है? मनोरंजन गारवेन तिक्तम चा।
कैसा चल रहा है अपना काम, नियम व्रत संयम, ये सब कैसे चल रहा है? मैंने किया, ये अहंकार तो प्लस है ही, लेकिन मैंने किया ये मन का गारव तो है ही, लेकिन इस मन का गारव सिर्फ मैंने किया भर का नहीं, बाकी मन, बाकी 5 इंद्रियों की शेष जो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था को छोड़ के बाकी जो शेष व्यवस्थाएं, उन सारी व्यवस्थाओं के पोषण की पूरी तैयारी करके बैठा है। और कहां कहां से रस लेना है, यहां से रस नहीं आ रहा तो और कहां कहां से रस लेना है, बाकी 5 इंद्रियों की सक्रियता अधिक बढ़ गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उपवास में भोग आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई मेरे ख्याल से। तो अज्ञानी का यही उपवास है, अज्ञानी का यही संसार है, अज्ञानी की यही वासना है, अज्ञानी की यही भोग है। चलिए बताओ भैया, आज हम जल्दी चर्चा छोड़ेंगे, नीचे मंदिर विधि हो रही है, हम ऊपर आके बैठे। चलिए बताओ। देखो कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि भैया मन का गारव छोड़ने की इच्छा तो जाए मन से, मन के अहंकार को तोड़ने का भाव तो उत्पन्न हो, कभी मन से विरक्त होने की भावना तो आई हो। सुन लिया भैया, 5 भोग अनिष्ट है, पंच इंद्रिय भोग में फंसा हुआ जीव हमेशा नरक और निरोध में जाता है। ये बात सुन तो ली कि पंच इंद्रिय के भोग अनिष्ट है, महादुखकारी है, जीव को पतन करने वाले हैं। लेकिन भगवान जी पंच इंद्रिय के भोग आसक्ति से कभी मन तो पलटा ही नहीं, पंच इंद्रिय भोग आसक्ति से कभी उपयोग तो बदला ही नहीं, उपयोग तो निरंतर पंच इंद्रिय विषय भोग आसक्ति में डूबा रहा, मदमस्त रहा। भगवान जी जो उपयोग पंच इंद्रिय विषय भोग आसक्ति मदमस्त हो, भगवान आत्मा उस उपयोग को कैसे ये बात याद दिलाएं, जो मन में एक में एक, जो जीव की चेतना अज्ञान मन में ही एक में एक आसक्त होकर बह रही हो, भैया उस जीव को कैसे ये बताएं कि भगवान जी ये तेरा मन का ज्ञान, ये तेरा मन का अंधकार ही तेरे पतन का कारण है। पंच इंद्रिय भोग आसक्ति, वासनाएं विषय, ये आसक्ति तेरे पतन का कारण है। कौन बताए जीव को, कौन बताए? भगवान जी मन की आसक्ति, मन का भोग, मन में गारा भैया, काय का गारा? पंच इंद्रिय विषय आसक्ति का। अब करो, कितना कितना भोग करना है करो। अब लोग कहते हैं भैया आप उपवास को ऐसा बोल देते हो, नियमों को ऐसा बोल देते हो, व्रतों को ऐसा बोल देते हो, क्या आपके जीवन में आप कुछ नहीं करते क्या? भगवान जी हम करते हैं या नहीं करते, आप करते हो या नहीं करते, ये बात नहीं चल रही यहाँ। यह बात ये चल रही है कि तुम करते हो, सबसे पहली बात तो यही अहंकार है। और दूसरी बात यह है, और कर भी रहे हो तो सम्यक विधि से नहीं कर रहा है, सम्यक विधि से नहीं कर रहा है। उस उपवास का जो फल है वो है उपवास, आत्मा के निकट आके निवास करना। उस फल को, उस सत्य को बोल करके कर रहे हो, मात्र आडंबर कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो। पर ऐसे आडंबरवादी जीवों से तो महा नफरत होती है, नफरत के योग्य। क्यों भैया, इस पंचम काल में कम से कम इतना कर रहे हैं धर्म के नाम पे, इतना ही तो बहुत है भैया, इतना बहुत नहीं है। धर्म की परिभाषा बदल दी इन लोगों ने, इनकी मायाचारी ने धर्म की परिभाषा को नाश कर दिया भैया। जैन धर्म को एक सनातन धर्म की तरह बना दिया। क्या भैया सनातन धर्म वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया? दिन भर भूखे मरते हैं और रात में खाते हैं। तो ये जैनी क्या करते हैं? ये भी दिन भर भूखे मरते हैं और रात में फरार करते हैं। कुछ नहीं है, एक जैसे है बिल्कुल, सिर्फ आडंबर को बदल दिया है बस, आडंबर को बदल दिया है, स्थिति को बदल दिया है भैया, बाकी कोई बात है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं भैया यहाँ, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या है मेन बात? मेन बात यह है कि जब तक जीव को स्वयं की रुचि नहीं लगेगी, जब तक जीव को कोई भाव बनने वाला नहीं है। जब तक जीव को अंतर का श्रद्धान नहीं होगा, अंतर ज्ञान का श्रद्धान नहीं होगा, तब तक उसका मार्ग नहीं बनने वाला भाई। तो क्योंकि अंतर की रुचि जगे तो कल्याण का मार्ग बने ना। अंतर की स्वभाव की रुचि जगे तो कल्याण का मार्ग बने ना, और जब तक स्वभाव की रुचि नहीं जगेगी, जब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा भैया। इसलिए बार 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 यहां मनोरंजन गारवे तिक्तम चा, मनोरंजन गारव को त्यागने की बात चल रही है।
जब तक जीव इस झूठे गारक को नहीं छोड़ेगा, जब तक संसार परिभ्रमण की यात्रा नहीं मिलाएगी। अब अपना काम, अपना अंतर का काम, अंतर की बात सिद्ध करना है भैया, और नहीं तो ये संसार तो ऐसे चलता रहे। सिद्ध करना है, अंतर अनुभव की बात सिद्ध करना भैया, अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। वैराग्य वैराग्य वैराग्य, भाई कैसा आएगा वैराग्य? भैया अज्ञान तो छूटे। पहले क्रियाओं में जो अज्ञान है, क्रियाओं में जो अंधकार है, मान्यता है, वो अंधकार, वो मान्यताएं टूटे। उपवास हो, लेकिन उपवास हो वीतरागता को प्राप्त करने के लक्ष्य से। उपवास हो भेद ज्ञान को करने के लक्ष्य से। उपवास हो आत्म तत्व की प्रतीति करने के लक्ष्य से। भैया संयम हो तो क्यों काय के लिए भैया? पंच इंद्रियों के विषयों को मिटाने के लक्ष्य से। और पंच इंद्रिय के विषय का मिटना तब हो सकता है, पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग तब हो सकता है जब आपको आत्मज्ञान की ज्योति अंतर में चल रही हो। और यदि भैया आत्मज्ञान की ज्योति नहीं चल रही तो पंच इंद्रियों का विषय कभी मिटने वाला नहीं है भैया। और पंच इंद्रियों का विषय मिटने वाला नहीं है तो संसार की यात्रा छूटने वाली नहीं। ये सिद्धांत समझो भैया। चाहे सिद्धांत मनरंजन गारवेन तिक्तम च, क्या छोड़ना है? मन में रंजायमान होने का जो गारव है ना, उसका त्याग करना है। कैसे छूटेगा वो गारव? जब अंतर की ओर दृष्टि जाएगी तो टूटेगा भैया। अब भैया कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया आप तो संयम की उपेक्षा करते हो या बाहर की क्रियाओं की उपेक्षा करते हो। भैया उपेक्षा नहीं करते, बात ये कहते हैं कि उन क्रियाओं को करने के पहले भैया कम से कम भगवान की वाणी को ग्रहण कर लो, नहीं तो उपवास तो तुमसे ज्यादा हिंदू करते हैं। लेकिन वो नियम से मिथ्या दृष्टि है भैया। उपवास तो तुमसे ज्यादा वो रोजे वाले करते हैं, लेकिन वो हिंसक है, क्रूर है, वो निगोद जाने वाले जीव है भैया। हो जी अपन भी वैसी क्रिया करें, वैसा ही अज्ञान में अपन, वैसे ही अज्ञान अंधकार में अपन भी वैसे ही परिणमन करें, तो अन्य मतों में, अन्य पंथों में और अपने वीतराग पंथ में क्या अंतर रह जाएगा? अंतर में स्वभाव की स्वीकारता तो भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने को अपनी अनुभूति से स्वीकार तो हो। और जब तक अपने को अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा स्वीकार नहीं ना भैया, जब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं। इतनी सी बात चल रही भैया बस। आज भैया इतनी सी बात कहकर हम आज के विषय को फिलहाल इसलिए छोड़ा है कि हम आपसे चर्चा करने के लिए अलग आ गए थे। नीचे थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है और हम वहां नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको आज चिंतन करने के लिए विषय दे दे रहे हैं कि मनरंजन गारवेन तिक्तम च। यदि आप वास्तव में अपने मन से अहंकार को त्यागना चाहते हो, यदि वास्तव में आप अपने मन से अज्ञान अंधकार को नष्ट करना चाहते हो, यदि वास्तव में आपको इन 5 इंद्रियों के 27 विषयों से विरक्त होने की भावना आपके मन में आ गई है भैया, समा गई है कि हमें इस संसार से, इन 5 इंद्रियों के विषयों से छूटना है, यदि आपके मन में यह भावना आ गई है, भैया आज से ही तत्व का चिंतन प्रारंभ करो। आज से ही वस्तु स्वभाव को अपने जीवन में अंगीकार कर लो भैया। आज से ही हर क्रिया में, हर भाव में, हर दशा में आप भैया अपने स्व आत्मा के चिंतन को बढ़ाओ भगवान। उपवास करो, खूब करो, लेकिन भैया वीतराग धर्म में जैसा कहा है वैसा करो। सम्यक दर्शन के साथ, आत्म अनुभूति के साथ अपनी अंतर आत्मा का कल्याण करने के लिए आपको जो करना है वो करो। लेकिन भैया क्रियाओं का पोषण करने के लिए, आडंबर के लिए, मायाचारी के लिए, नाना प्रकार की अज्ञान भावनाओं के लिए कुछ भी मत करो भैया। देखो भैया यही हितकारी है अपने आत्मा के लिए, अपने निज कल्याण के लिए। अपना स्वभाव का बोध ही अपने लिए हितकारी नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में एक ही हितकारी है, वो है मेरा स्वभाव वीतराग तत्व भगवान आत्मा। भैया अपने हर क्रिया के पीछे प्रयोजन सम्यक ज्ञान हो, हर क्रिया के पीछे भगवान के वस्तु स्वरूप का चिंतन हो। आपके जीवन की हर एक क्रिया, हर एक भाव जिन्हें भगवान की आज्ञा से तोला जाए,
कि जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है हम बे से परिणमित हो रहे हैं या फिर उससे कुछ विपरीत मान रहे हैं। तो ये अपनी मान्यताओं को सम्यक करें, अपने अंतर में सम्यक के गुण को जागृत करने के लिए पुरुषार्थी बने, अपने अंतर में सत्य का वस्तु स्वरूप का पोषण करने की रुचि अपने अंतर में आए, अपन अंतर मन को मिटाने के लिए अंतर मन से ही जागे, वस्तु स्वभाव का पुरुषार्थ करें, तो ये मन इंद्रिय विषयों की आसक्ति छोड़ के वैराग्य की ओर प्रसन्न हो गया। अज्ञान भाव मिटेगा तो ये मन ही वैरागी हो जाएगा, और ये मन ही वैरागी हो जाएगा। इस विषय को हम कल उठाएंगे भैया आपके साथ। कल सुबह प्रातः मिलेंगे अपन 9 से 10। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।